हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव से पैसिव, जिसमें मैंने आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों करा दिया था। इंट्रोगेटिव के कुछ जो सेंटेंसेस हैं उसको अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, जिससे क्वेश्चन वर्ड यदि पहले आता है तो उसको हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे ये मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है। तो आज के इस क्लास में हम वो भी सीख लेंगे और इसके अलावा आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि डज योर अंकल लव यू, ये आपका एक्टिव वॉइस है, उसको आपको बनाना था पैसिव वॉइस। मैंने लिखा था डज योर अंकल लव यू, ये आपको होमवर्क में दिया गया था, लेकिन किसी ने भी नहीं बताया है। तो चलिए आज की इस क्लास में हम जान लेते हैं कि इसको हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो देखिए डज की जगह पे क्या प्रयोग करेंगे, मैंने बताया था किसका प्रयोग किया जाएगा, इज का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट आपका यू है, तो यहाँ पर हम आर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है जब उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट यू बन जाएगा। तो यू के साथ किसका प्रयोग होता है, आर का, तो लिखेंगे आर, उसके बाद में लिखेंगे यू, उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, लव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ईडी जोड़ देना है तो लव्ड हो जाएगा। और उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे और किसका, योर अंकल, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, और मैंने एक होमवर्क दिया था जिसमें नेगेटिव सेंटेंस था आई डू नॉट ईट द फूड, ये आपका एक्टिव वॉइस था, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको चलिए देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द फूड, तो यहां पर लिख लेते हैं द फूड, कुछ भी चेंज नहीं करना है, ऑब्जेक्ट को हमको सब्जेक्ट बनाना है, तो यहां पे लिखेंगे द फूड। उसके बाद में यहाँ पे डू नॉट आया है, यानी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इज एम आर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे या आर का, तो आर का प्रयोग यहाँ पे हो नहीं सकता क्योंकि ये बहुवचन है, बहुवचन रहेगा तभी तो आर का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुवचन नहीं है, तो यहाँ पर हम इज का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे द फूड इज, उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, नॉट है तो नॉट लगा देंगे। और ईट, ईट का थर्ड फॉर्म जो होता है वो ईटन होता है और सेकंड फॉर्म एट होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे ईटन। ठीक है, ईटन के बाद किसका प्रयोग करेंगे, तो हमेशा ईटन के बाद बाय का, यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म के बाद हमेशा बाय का प्रयोग किया जाएगा पैसिव वॉइस जब बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय, उसके बाद में यहाँ पर आई लिखा हुआ है, तो कल की इस क्लास में मैंने बताया था कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि आई है तो उसको आई का आई चेंज नहीं करते हैं, केवल आई लिख देते हैं। यदि सी है तो उसको चेंज नहीं करते हैं, सी लिख देते हैं। ही है तो उसको ही लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है। आई को बाय मी में चेंज करेंगे, सी को बाय हर में और ही को बाय हिम में चेंज करेंगे। मैंने ये सारे जो नियम है वो आपको क्लासेस में बता दिया गया है, तो आप सभी इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। तो यहाँ पे द फूड इज नॉट ईटन बाय, आई को चेंज करते हैं मी में, तो ये आपका हो गया पैसिव वॉइस कंप्लीट। तो क्या हो गया, द फूड इज नॉट ईटन बाय मी, ये आपका कंप्लीट हो गया। और इंट्रोगेटिव में मैंने बताया था डज योर अंकल लव यू, ये आपका एक्टिव वॉइस था, तो जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो डज की जगह पे आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, वो जब सब्जेक्ट बनेगा तो यू के साथ आर का प्रयोग किया तो आर यू, उसके बाद लव का थर्ड फॉर्म होता है लव, उसके बाद में बाय का प्रयोग किया, उसके बाद में सब्जेक्ट हमारा क्या था, योर अंकल, उसको मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है, यानी कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था उसका मैंने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाना बता दिया है, जिसमें आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों पढ़ना था, वो मैंने बता दिया है। तो कुछ और सेंटेंसेस है उसको आज की क्लास में हम पढ़ लेते हैं। आपको पढ़ना है क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये आपका सिंपल वाला था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन वर्ड बनाना सीखेंगे। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं इंट्रोगेटिव में। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड, तो इसको हम क्यू से लिखते हैं। उसके बाद में किसका प्रयोग होगा, तो उसके बाद में डू या डज का प्रयोग होगा। उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में वर्ब की पहली फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। ये मैं आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। ठीक है, एक्टिव वॉइस का इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखवाया जा रहा है। जब आप टेंस पढ़ रहे थे तो मैंने आपको इंट्रोगेटिव में दो जो स्ट्रक्चर था वो लिखवाता था। एक जो था वो सिंपल था जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, दूसरा मैं लिखवाता था जिसमें क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग पहले होता था। तो उसी तरह एक्टिव से पैसिव वॉइस में भी आपके दो स्ट्रक्चर होंगे इंट्रोगेटिव में। एक तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर पहले आपको दिख रहा है डू या डज, एक यहाँ पर आपको क्वेश्चन वर्ड वाला दिख रहा है, उसके बाद डू या डज। इसका जब हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे देख लेते हैं।
कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड है उसको क्वेश्चन वर्ड नीचे ही उतार देना है, ठीक है। उसके बाद में डू या डज है तो उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, इज एम आर का प्रयोग करेंगे। और मैंने बताया था ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं ऑब्जेक्ट। उसके बाद में नॉट आएगा तो लगाइएगा, नहीं आता है तो उसको स्किप कर दीजिएगा और डायरेक्ट किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में बाय का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे। यहां तक क्लियर हो गया। जब भी इंट्रोगेटिव में क्या है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आता है तो आप क्या करेंगे, पैसिव वॉइस यानी टेंस के अनुसार उसको चेंज कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे इंट्रोगेटिव में डू या डज था, एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूँ, जब मैंने पैसिव वॉइस में चेंज किया तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज की जगह पे मैंने क्या, इज ए मार्क का प्रयोग कर दिया। लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड आता है तो जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो एक्टिव वॉइस में क्या, क्वेश्चन वर्ड आपको दिख रहा है ना, तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय भी क्वेश्चन वर्ड को सेम नीचे के नीचे उतार देंगे, क्वेश्चन वर्ड भी। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो है डू या डज उसको हम किस में चेंज कर देंगे, इज एम आर में। अब क्यों चेंज कर देंगे, यदि आप पहला क्लास देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। अब किसी स्टूडेंट का ये कहना होगा कि सर इज एम आर कहां से आ गया है, तो ये हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, और मैंने बता रखा है कि जब आपका एक्टिव वॉइस क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा तो उसको जब हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो किसका प्रयोग करेंगे, इज एम आर का। तो वहां से मैंने इज एम आर को उठा लिया है, सब्जेक्ट को मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया है और ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बना दिया है। यानी कि कह सकते हैं इसको, ऑब्जेक्ट को मैंने पहले लिखा है और सब्जेक्ट को मैंने बाद में लिखा है, ये सिंपल वर्ड में कह सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग किया है, नॉट का प्रयोग किया है, उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म का, और उसके बाद में बाय, उसके बाद में सब्जेक्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर आपको। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहां पे मैं लिखता हूं व्हाट डज राम प्ले फुटबॉल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन वर्ड वाला है, लिखा है व्हाट डज राम प्ले फुटबॉल। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड पहले आया है, यानी व्हाट का प्रयोग पहले हुआ है, तो व्हाट को हम नीचे व्हाट ऐसे ही लिख देंगे, तो लिखेंगे व्हाट। उसके बाद में डज आया है तो फुटबॉल, फुटबॉल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो सब्जेक्ट बनाना है तो यहाँ पे लिख लेते हैं सब्जेक्ट फुटबॉल। लेकिन अब यहाँ पे इज लगाए या एम लगाए या आर लगाए, इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं होगा, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर, व्हाट इज फुटबॉल। उसके बाद में नॉट का प्रयोग कहीं पर आया है, नहीं है ना, तो इसको हम हटा देते हैं। डायरेक्ट किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड होता है, तो लिख देंगे यहाँ पे प्लेड। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में हम बाय का यूज करेंगे, तो मैंने बाय लिख दिया। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस में हमें सब्जेक्ट देखना है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है, तो उसको हमें क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। तो ये हो गया आपका राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहां तक समझ में आया आपको। एक और देख लेते हैं, लिखा है हु टीच इंग्लिश। ठीक है, इसको अब हम कैसे बनाएंगे, कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा कि यदि किसी भी सेंटेंस में हु जो वर्ड है वो पहले आता है तो उसकी जगह पे बाय होम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बाय होम का प्रयोग करते हैं। नोट डाउन करके कहीं लिख लीजिएगा, यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा, मैंने नहीं बताया था। तो हु की जगह पे क्या प्रयोग करेंगे, तो बाय होम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका इंग्लिश। क्या हो जाएगा, इंग्लिश, तो लिखेंगे इंग्लिश। और उसके बाद टीचर्स का यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या होगा, टॉट हो जाएगा, और उसके बाद यू हो जाएगा, यहाँ पे यू रहेगा। ठीक है, Who teaches you English। इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो who की जगह पे हमेशा जहां भी आपको who वर्ड देखने को मिल जाएगा ना एक्टिव वॉइस में,
वहाँ पैसिव वॉइस जब भी हम बनाएंगे तो वहाँ पे बाय हुम का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन व्हाट का यूज आता है, वेयर का आता है, वाई का आता है, तो वहाँ पर हम सेम का सेम उतार देंगे, यानी व्हाट का व्हाट उतार देंगे, वेयर का वेयर उतारेंगे, वाई का वाई उतारेंगे। लेकिन जब भी हु आएगा कहीं पर भी तो वहाँ पर बाय हुम का प्रयोग किया जाएगा, पैसिव वॉइस जब चेंज करेंगे। नोट डाउन कर लीजिएगा वरना एग्जाम में आएगा तो आप गलत कर देंगे, ठीक है। किसका प्रयोग करेंगे? बाय होम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है टीचर्स यू इंग्लिश। यहाँ पर आपका दो ऑब्जेक्ट है, क्या है? यहाँ पर आपका दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, एक तो यू भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो मन करता है तो आपको यू को लेकर बना लीजिए पैसिव वॉइस, या तो इंग्लिश को लेकर बना लीजिए। तो मैंने इंग्लिश को लेकर बनाया है, मतलब जो ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश था ना उसको मैंने क्या किया है? सब्जेक्ट बना दिया है। यदि आपको यू को सब्जेक्ट बनाना है तो यू से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये वाला जो एक्टिव से पैसिव है वो दो तरीके से बन सकता है। मैंने यहाँ पर इंग्लिश को लेकर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है? बाय हुम, उसके बाद में इज का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगा। इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट था, उसको मैंने सब्जेक्ट बना दिया, और टीच का यहाँ पे थर्ड फॉर्म मैंने टॉट लिख दिया है। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे? यू का प्रयोग करेंगे। यदि किसी भी स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन आता है कि सर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपने तो बताया था बाय का प्रयोग करते हैं, जी हाँ मैंने बताया था बाय का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये भी तो ध्यान रखिए यहाँ पर बाय पहले ही लग गया है तो फिर बीच में क्यों बाय लगाएंगे? यदि बाय का यूज बीच में कर देते हैं तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में कहीं भी ऐसा सेंटेंस देखने को मिलता है ना कि लिखा है हु टीचेस यू इंग्लिश, तो वहां पे गलती से भी दो बार बाय का प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने क्या किया है? बाय का यूज कर दिया है, बाय होम हो गया है। अब क्या होता है? इज मैंने हेल्पिंग वर्ब तो लगा दिया, उसके बाद में इंग्लिश में लिख दिया, जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बना दिया है, उसके बाद में टॉट, उसके बाद में कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे बाय और यू, तो वो हो जाएगा गलत, यानी कि आप पढ़ते हुए भी गलत करके आ जाएंगे। इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स को भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए, यानी कि अब जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट था उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बिल्कुल क्लियर तौर पे खत्म हो गया है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव से पैसिव, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि मैंने जब टेंस की क्लास कराई थी तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या बताया था। याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद है तो रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आपको देना है बोर्ड एग्जाम। 10th और 12th के स्टूडेंट जो हैं वो ज्यादातर ध्यान दें कि वो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको स्ट्रक्चर क्या बताया था सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, यही तो बताया था ना। और यही आपका क्या होगा? एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, जब हम इसको किसमें? पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यानी कि कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम पहले लिख सकते हैं, उसके बाद में किसका? वॉज या तो वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस में बाय, और उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यानी कि स्ट्रक्चर आप सभी अच्छे से ध्यान रखेंगे, तभी आपका जो है वो पैसिव कंप्लीट हो पाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव वॉइस में? सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस की बात करें तो ऑब्जेक्ट मैंने पहले लिख दिया है, और हमेशा वॉज या तो वर्ब का प्रयोग होगा जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात की जाएगी, वर्ब की तीसरी फॉर्म की प्रयोग की जाएगी, उसके बाद में बाय, उसके बाद में सब्जेक्ट। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की जाएगी, किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की जाएगी, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करेंगे? इज एम आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। किसका प्रयोग करेंगे? इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक एग्जांपल देख लेते हैं। द डॉग चेस्ड द कैट, ये आपका क्या है? एक्टिव वॉइस में है। इसको हमें क्या करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए आप सभी को इतना तो पता हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि आप
कब से 3 से 4 क्लासेस एक्टिव से पैसिव पढ़ चुके हैं, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा द कैट, तो लिखेंगे द कैट, ठीक है। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, वॉज या तो वर का प्रयोग करेंगे, वॉज या तो वर का। मैंने किसका प्रयोग किया है, वॉज का प्रयोग किया है, तो द कैट वॉज। उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर चेस्ट का हो जाएगा चेस्ट, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट हमारा द डॉग है, तो यहाँ पे लिख देंगे द डॉग। यानी ये जो हमारा था पैसिव वॉइस, ये हो गया है कंप्लीट। क्या हो गया है, कंप्लीट। यदि भी किसी भी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर वॉज या वर कहाँ से आया, इज कहाँ से आया, तो मैंने दूसरी क्लास में आपको एक चार्ट के माध्यम से बताया था कि जब भी आपका एक्टिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा तो वॉज या तो वर का प्रयोग होगा। यदि पास्ट कंटिन्यूअस में रहता है आपका एक्टिव वॉइस, तो वहां पर वॉज बीइंग और वर बीइंग का प्रयोग होगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा तो इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग का प्रयोग होगा। यानी जब तक आपको ये क्लियर नहीं रहेगा कि ये टेंस कौन सा है, आप पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे। यानी एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेंस। जब तक क्लियर नहीं है नहीं बना पाएंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा टेंस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे अभी हमने लिख दिया यहाँ पे द डॉग, क्या लिखा, द डॉग चेज्ड द कैट। जब आपको यही नहीं पता होगा कि ये कौन सा टेंस है, तो आप कैसे रूल को इसमें लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपको जैसे नहीं पता है तो ये पता नहीं लगेगा ना कि वॉज कहाँ से आया, इज कहाँ से आया, नहीं पता लग पाएगा। इसलिए जो टेंस की क्लासेस 22 से 23 कराया गया है, उसका प्लेलिस्ट भी बनाया गया है, तो आप सभी चेकआउट करिएगा, वहां पे सारे क्लासेस मिल जाएंगे। यानी कि आप पैसिव वॉइस तो बनाना यहाँ पे सीख लीजिए, लेकिन उसके साथ ही टेंस जो है उसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा द डॉग चेज्ड द कैट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका क्या है, द कैट, तो मैंने उसको सब्जेक्ट बना दिया द कैट। वॉज या तो वर्ब में से मैंने वॉच का प्रयोग किया है। उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म तो हमारा चेंज हो जाएगा, बाय का प्रयोग किया, और सब्जेक्ट हमारा द डॉग था तो उसको मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट के रूप में द डॉग। यहाँ तक क्लियर आपको। चलिए दूसरा देख लेते हैं। सोहन ate the pizza, ate the pizza, ये आपका किसमें है, एक्टिव वॉइस में। इसको हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द पिज्जा, तो लिखेंगे द पिज्जा, क्या लिखेंगे, द पिज्जा। उसके बाद में वॉज या तो वर का प्रयोग करना है, तो हम क्या लिखेंगे, वॉज का प्रयोग करेंगे, तो द पिज्जा वॉज। उसके बाद में एट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो एट की थर्ड फॉर्म मैंने अभी अभी बताया था क्या होती है, ईटेन होती है, तो ईटेन बाय, और क्या लिखेंगे, सोहन लिख देंगे। ये आपका क्या हो गया, पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया, ठीक है। यानी कि मैं आपको दो स्ट्रक्चर लिखवा रहा हूं, एक्टिव और पैसिव, और आपको दोनों में से कौन सी याद रखनी है, पैसिव वॉइस ज्यादा याद रखनी है। यदि आपको टेंस क्लियर है तब याद रखिएगा पैसिव वॉइस, ठीक है। यदि टेंस क्लियर नहीं है तब तो आपको दोनों ही याद करने पड़ेंगे, तब आपको दोनों ही याद करने पड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिखते हैं यहाँ पे कविता प्लेड द फुटबॉल, कविता प्लेड द फुटबॉल, ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। इसको अब हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा द फुटबॉल है, तो चलिए अब हम इसको सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो लिखेंगे द फुटबॉल। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, वॉज या तो वर का, तो वॉज का प्रयोग करेंगे, तो लिख देते हैं वॉज। उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो प्ले का होता है प्लेड, क्या होता है, प्लेड का थर्ड फॉर्म भी होता है प्लेड, यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों क्या होगा, प्लेड ही होगा, और प्ले आपका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, तो हमने लिख दिया प्लेड। उसके बाद में तीसरी फॉर्म जब भी आती है उसके बाद किसका प्रयोग करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, दिख रहा है यहाँ पे कविता की, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना कविता, इसको हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। कितना इजी है, देखिए आसानी से बन गया है। यानी आपको भी क्लास में जितना भी एक्टिव से पैसिव कराया जाता है
उसके अलावा भी आप सभी के बुक में एक्टिव से पैसे दिया होगा, तो उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। जो आपको समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। या तो इस क्लास में कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझ में आया है, आप वहां भी नीचे कमेंट करिए, मैं आपको पहले आते ही क्लास में सबसे पहले उसी कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। कल की इस क्लास में हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसमें आपको एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। ठीक है, यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर 9th और 10th के लिए मैथ की क्लास अपलोड की जाती है और क्लास 12th के लिए इंग्लिश मीडियम में बायोलॉजी की क्लास अपलोड की जाती है, तो उन सभी को भी आप वॉच कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बना होगा। और क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री की क्लास हिंदी मीडियम के लिए अपलोड की जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।